स्टैंडर्ड 7 में थी। मैं घर पे नॉर्मली ड्राइंग करती थी, तो मम्मा ने नोटिस किया कि इसको इंटरेस्ट है फाइन आर्ट्स में। मेरा इंटरेस्ट आई डोंट नो क्या हुआ उस टाइम, मतलब मुझे प्यार हो गया आर्ट से। मेरा एक था कि जमशेदपुर को कलरफुल बनाना है। किस्मत बोले या मेरे पापा का कर्म बोले या माता रानी का साथ बोले, मुझे समहाउ जॉब मिला। वो मैं पार्ट टाइम 2 जॉब करती थी, एक OIFT में करती थी एंड एक यूनिसेफ में मैं जुवेनाइल होम में फाइन आर्ट्स एंड कंप्यूटर सिखाती थी। यूनिसेफ का 2 ईयर का प्रोजेक्ट था एंड OIFT में मैं पार्ट टाइम कर रही थी एंड ट्यूशन में कराती थी। तो उस टाइम पे मेरे को सपोर्ट करने के लिए फैमिली को अच्छे खाते वो सब करके 15-20 हजार मैं अर्न कर लेती थी सारे। लंच में मैं बैठी हुई थी एंड फेसबुक कर रही थी। मेरे को एक अकाउंट मिला जिन डेविड का, इज अ वॉल म्यूरल आर्टिस्ट। तो जब मैंने उनका मतलब आर्टवर्क देखा, आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि दिस इज समथिंग न्यू, क्यों ना कुछ हटके किया जाए। तो मेरा हैंड क्लियर था कि मैंने वॉल पे किया, एक कॉन्फिडेंस था, और वही चीज मुझे फेसबुक पे दिख गया कि ये भी समथिंग वैसा ही है, वॉल म्यूरल वो कर रहे हैं, डेकोर कर रहे हैं, तो क्यों ना इसको मैं अपने बिजनेस पे या कुछ हटके करूं। मुझे रात को ऐसे सोते हुए फ्लैशबैक है कि व्हाई नॉट फ्लेमिंग आर्ट। तो मैंने ये नाम डिसाइड किया, मैंने एनिमेशन कोर्स किया था, तो मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग कर दी एंड फ्लेमिंग आर्ट का लोगो रेडी किया। तो आई वाज सो हैप्पी कि दिस इज लुकिंग ग्रेट। तो कंबाइंड क्रिएटिविटी, मेरी फ्रेंड ने मेरे को नाम दिया था कि तुम कंबाइंड क्रिएटिविटी करके स्टार्ट करो। तो मैंने सोचा कि इसको टैगलाइन रख देते हैं, उसका भी मन रह जाएगा। तो मैंने फ्लेमिंग आर्ट कंबाइंड क्रिएटिविटी कर दिया। कंबाइंड क्रिएटिविटी करने के पीछे एक रीजन था कि मैं फ्यूचर में चाहती थी कि फ्लेमिंग आर्ट में इतनी सारी एक्टिविटीज को मैं जोड़ूं, जैसे आर्ट है, म्यूजिक है, डांस है। मेरे को एक्टिव मतलब ये एक इंस्टीट्यूट खोलने का भी एक था कि कुछ करना है। क्योंकि मुझे अपने आप को प्रेजेंट करने का चांस चाहिए था, तो ऐसे लोग मुझे मिले, मैंने उनके घर पे 1-2 पेंटिंग की। मैंने सोशल नेटवर्क फेसबुक को यूज करना शुरू किया कि क्यों ना मैं फेसबुक को यूज करूं। तो मैंने जब पहला अपना आर्टवर्क का कलेक्शन जब अपडेट किया फेसबुक पे, एंड उसी फेसबुक के थ्रू मुझे फर्स्ट कॉमर्शियल प्रोजेक्ट आया था 10,000 रुपीज का एक वॉल मुझे डिजाइन करना था। तो वो एपेक्स हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट था, तो वो मेरा लाइफ का फर्स्ट कॉमर्शियल प्रोजेक्ट था। तो मैं जाती थी, पोस्टर्स प्रिंट कराया, बहुत सारे पेंट शॉप में जाके मैंने इसको स्टिक करवाया। तब 2 साल के बाद वो रिजल्ट मुझे मिलने लगा एंड धीरे धीरे मैक्सिमम प्रेस वालों को मतलब मुझे ढूंढ के निकाला एंड मेरे इंटरव्यू हुए, तो न्यूज़पेपर में आया था, देन थोड़ा रिकॉग्निशन मुझे मिलने लगा। मेरे था कि जमशेदपुर को कलरफुल बनाना है एंड अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो PNM मॉल है। आप कभी भी PNM मॉल विजिट करो तो फ्रंट में एंट्रेंस पे बड़ी बड़ी पेंटिंग्स है एंड ये मेरे मतलब लाइफ का अपॉर्चुनिटी होगा कि प्रकाश झा सर मुझे पर्सनली कॉल करके बुलाए थे मिलने के लिए, क्योंकि मैंने स्काई 180 डिग्री में कुछ पेंटिंग्स ऐसी की थी कि जब उन्होंने वो देखा तो वो मुझसे मिलना चाहते थे। तो वो मेरे लाइफ का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था कि इतने बड़े फिल्म डायरेक्टर मुझे मिलने के लिए बुलाए एंड अब द डगआउट इज वेरी फेमस प्लेस एंड सॉफ्टी कॉर्नर तो सब जाते हैं, बच्चे जाते हैं। सॉफ्टी कॉर्नर में आज 3 से 4 साल पुराना वर्क है, लेकिन आज भी आप जाके देखो तो वो फ्रेश लगता है। तो वहां हम लोगों ने किया है, आप टाइम आउट रेस्टोरेंट चल जाइए एंड लिबॉन इज अ वेरी रिसेंट, वो भी काफी फेमस प्लेस है एंड ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट होंगे, फेमस प्लेसेस हैं। तो मेरा एक इच्छा था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि सोशल वर्क ही बोल सकते हैं या फिर कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन अपने जमशेदपुर के लिए, या CIF है चेंज इंडिया फाउंडेशन, वो लोग मुझे आके बोले कि मैम हम लोगों ने कुछ ऐसा प्लान है, स्वच्छ भारत अभियान में हम लोग ऐसा कर रहे हैं, हम लोग आर्टिस्ट की टीम बुला रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं आप आए। तो हम लोग ने रेलवे स्टेशन में मेरी पूरी टीम 10-15 लोग, मेरे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे, मेरे आर्टिस्ट इन्वॉल्व थे, हम लोगों ने वहाँ पे काफी बड़ी पेंटिंग्स की थी 2 अक्टूबर को। फिर हम लोग ने SSP ऑफिस पे भी काम किया, SP सर खुद हमें बुलाए एंड उनको जब हमारे बारे में पता चला था तो उन्होंने भी एक बड़ी सी पेंटिंग अपने SSP ऑफिस में करवाई है।
आप जाओगे तो उनकी जितने भी वॉल्स में ब्यूटीफुल पेंटिंग्स इन साइड में है। अगर आप आर्मी कैंप के आउटसाइड वाले वॉल पे जाओगे तो वहां पर एक फायर मतलब वो उनके कुछ ओरिजिनल पिक्चर थे जो लोग फायर कर रहे हैं, गन शॉट्स के हैं, तो वो वाली पेंटिंग अगर आप देखोगे तो वहां पर हमारी पेंटिंग है। एंड और अंदर जाओगे तो हम लोगों ने इतने बड़े बड़े साइज के स्केचेस, उनके रियल स्केचेस को मतलब हम लोगों ने कन्वर्ट किया है। उनके यहाँ जितना काम किया है ना, मुझे नहीं लगता एक बार में किसी ने ऐसा करवाया होगा। आप पूरे आर्मी कैंप में देखेंगे उससे फ्लेमिनाटी ही नजर आएगा आपको। मेरा एक को आर्टिस्ट है ऋषभ, एंड हम लोग दोनों ही मिलकर ये पेंटिंग करते हैं। हमारा ये जो डुएट जो क्रिएट हुआ है मेल फीमेल का, ये समथिंग लोगों को अलग लगने लगा। स्टार्टिंग हम लोग उल्टा सीधा पेंटिंग करते थे, मैं सीधा पेंटिंग करती थी एंड वो उल्टा करता था, तो सबको लगता था क्या बन रहा है। देन एट द एंड वो पेंटिंग टर्न करता था, हम लोग ज्वाइन कर रहे थे तो कुछ यूनिक बनता था। तो ये लोगों को बहुत अट्रैक्ट करने लगा कि यार ये आर्टिस्ट होके कैसा कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हमें NIT, फिर हम लोगों ने RVS एंड उसके बाद जैन कॉलेज, ये सिलसिला चलता रहा। तो वो मेरे लाइफ का मोमेंट था एंड वो मेरी फीलिंग्स थी कि मैं स्टेज में चलूं और क्राउड ना करे। वो मेरी फीलिंग्स थी, जब मैं ब्रश उठाऊं तो लोग लाइक क्राउड वो पागल हो जाए। तो वो मेरा एक्सपीरियंस मैंने फेस किया कि जब मैं स्टेज से नीचे उतरूं लोग मुझसे सेल्फी वगैरह लिए। ये मेरा ड्रीम था। एंड कहते हैं कि अगर आप सही है एंड आपका सच्चा है, कुछ करना है, पैशनेट है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता करने से। Hello everyone, this is Suman Prasad. I'm an artist and I'm from Jamshedpur, Jharkhand. And मैं एक इंटीरियर आर्टिस्ट हूँ। एंड जैसे कि जिस फील्ड में मैं हूँ यहाँ पर मैक्सिमम इस फील्ड में लड़के काम करते हैं। ये फील्ड मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा है। एंड कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मेरा ये एक मैसेज उन सारी लड़कियों के लिए है जो अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहती है, कुछ बनना चाहती हैं। और बीइंग अ गर्ल आप अपने आप को कभी कम मत समझना, और जो हुनर आपके अंदर है, जो टैलेंट और जज्बा आपके अंदर है ना, वो कोई नहीं जानता, वो सिर्फ आप जानते हैं। तो किसी से डरना नहीं है, ना समाज से, ना लड़कों से, ना किसी से भी। आपके अंदर जो हुनर है उसको उभारे, बाहर निकले। और मुझसे अगर कुछ भी तरह का सपोर्ट, हेल्प, गाइडेंस चाहिए तो आई एम ऑलवेज बी देयर। और बस एक ही चीज कहना चाहूंगी कि लाइफ में जितनी भी नेगेटिव सिचुएशन आए, आप कभी हिम्मत ना हारे। और कहते हैं ना किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मिलाने की कोशिश करती है। तो मेरा भी बचपन से सपना था कि मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। लाइफ में ऐसे बहुत टफ सिचुएशन आए हैं मेरे कि मुझे अपना ये पेंटिंग लाइन छोड़ना पड़ सकता था, बट मैंने डिसीजन लिया। और मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, मुझे सपोर्ट किए, मेरे डिसीजन पे सपोर्ट किए। तो मैं जॉब स्किप की हूँ, जॉब छोड़ी हूँ जस्ट बिकॉज कि मुझे पेंटिंग में कुछ करना था। लोग बोलते थे कि इस लाइन में आप क्या कमाओगे, क्या हो सकता है। तो मैंने दुनिया की बातें नहीं सुनी। लोग कहते हैं आप एक से सुनिए, दूसरे से निकालिए, जो दिल बोलता है उसको फॉलो कीजिए। और मैंने अपने दिल की सुनी, और सबसे बड़ी बात मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किए। तो इसलिए मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आपके सामने हूँ। आप मेरा काम देख सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। फ्लेमिन आर्ट मेरी कंपनी है और 2010 से मैं काम कर रही हूँ। और आप अगर गूगल में भी सर्च कर सकते हैं मुझे, सुमन प्रसाद, फ्लेमिन आर्ट, आपको मेरी सारी डिटेल्स, पेंटिंग्स मिल जाएगी। तो बस एक ही चीज कहना चाहूंगी कि जो दिल में है उसको फॉलो कीजिए, ड्रीम्स को फॉलो कीजिए, और होपफुली आप भी एक दिन उभर के बाहर आएंगे। बस दुनिया की मत सुनिएगा, जो दिल कहता है उसकी सुनिएगा। एंड मैं नितिश जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ इतने अच्छे इनिशिएटिव के लिए। सो आप लोग भी अच्छा काम कीजिए। और जैसा कि अभी चल रहा है कोविड-19, तो स्टे सेफ, स्टे होम, आप अपने घर पे सुरक्षित रहिए।
और लॉकडाउन का पूरा पालन कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Am I really starting?